धमकी प्रवीण दे दी। निषाद हारे हुए कैंडिडेट हैं और उन्होंने अभी बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया। वो बेटे नहीं, किसी मैं के हो ऐसा सकते हैं, मैं ये नहीं लेकिन कह रहा हूं कि वो संजय कौन है। निषाद अभी निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो बात मैं उनकी ये नहीं कह रखी रहा हूं, मैं तो जाएगी ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि घटक दल का एक बड़ा नेता भले वो हार गया हो, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी धमकी दे रहा बीजेपी को, तो ये भी हमारे सामने आनी चाहिए थी बात। बहरहाल संजय निषाद की बात बताई आपको, साधुवाद। तो बहरहाल बात यह है कि जो बाकी 4 सीटें हैं, कांग्रेस का जो विधानसभा में दखल है, आप और हम तो जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं आपको अपना अंदाजा बता रहा हूं, मेरे पास कोई मजबूत खबर तो है नहीं, एविडेंस भी नहीं है। कांग्रेस के खेमे में इस बात का कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं है कि सीटें कितनी मिल रही हैं कितनी नहीं मिल रही। तो वो तो जब मौका आएगा उनके कद के हिसाब से, विधानसभा के कद की बात कर रहा हूं, लोकसभा में कद तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जमीन पर देखोगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी का एक ऑरा पूरे देश के अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो विधानसभा में उनके लिए कोई काबिल जिक्र बात नहीं, 2 मिलती हैं या 3 मिलती हैं, 1 मिलती हैं, वो जितनी मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी, वो तो ये लड़ भी लेंगे। अजय राय जो साउंड बाइट देते हुए, जैसे आपने प्रवीण निषाद की बाइट पर मुझको टोका तो मैंने आपको बताया, तो ये जो अजय राय बोल रहे हैं, अविनाश पांडे बोल रहे हैं, मैंने कल भी इस पे चर्चा की थी, तो वो लोग गलत कह रहे हैं कि हम कोई बैठक करके ऐसे ही दे दिया उन्होंने नाम। अजय राय ने क्या कहा? मैंने 5 सीटों के नाम दिए अपने केंद्रीय नेतृत्व को। अब आप अंदर की जानकारी रखते हैं, मैं उसका पूरा सम्मान कर रहा हूं। मैं अगर अगली बार प्रवक्ता बुलाऊंगा तो उनसे पूछूंगा। आज तो आप जैसे मतलब ज्ञानी लोगों के साथ मैं समझ रहा हूं। मुझे अगर आप पूरी बात कहने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात क्लियर कर दूंगा, क्योंकि 3 बार मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये जो टॉपिक है ये कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। वो एक मिल जाए, गाजियाबाद के अंदर समाजवादी का कोई लंबा चौड़ा वर्चस्व नहीं है, बनिया की और मंडतों की वो सीट रही है, वो जाहिर सी बात उनको मिल जाएगी। खैर के अंदर उन्होंने एक बंदी को जो है बसपा से लड़ी थी, 60-65 हजार वोट आए, उस पर वो मिल सकती है, चूंकि वहां जाट परिवार में उनकी शादी हुई है, तो हो सकता है, संभव है कि वो सीट भी उनको मिल जाए। एक आध सीट जैसे मीरापुर वगैरह की है, हो सकता है वो भी मिल जाए। तो कांग्रेस को अखिलेश यादव 2 सीट दे दें या 1 दे दें, इससे कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला नहीं है। मसला तो इस बात का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं आप कि 17 सीटें लोकसभा में दी थी, कांग्रेस का वजूद ही था जो 17 सीटें दे दी थी। और ये तो इत्तेफाक है कि जो भी हमारे से कोई भैया बता रहे थे, संगठन की बहुत मजबूती नहीं थी, वरना 17 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो इनका वोट बैंक है ना, उसे विशेष समुदाय के वोट को कहें, यादव को कहें, और ओबीसी में जिस प्रकार से सेंध लगाई अखिलेश यादव ने, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि बहुत बड़ा वोट जो है कांग्रेस की तरफ जाएगा। और 17 सीटें देने का मतलब ही ये था अखिलेश यादव का कि कांग्रेस का लोकसभा के मद्देनजर बड़ा वजूद था, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस का इतना बड़ा वजूद नहीं है, तो वो 2 सीटों पे भी दे देंगे। तो हमारे लिए तो इस चर्चा का विषय हो सकता है, चूंकि हमें डिबेट करनी है, लेकिन कांग्रेस के आला कमान के मद्देनजर ये 1-2 मिनट का खेल ही होगा, वो 1 दे दें या 2 दे दें। जी, मेरी बात पूरी हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब रशीद साहब ने मतलब बहुत खुले पत्ते पर रख दिया, बोले जहां पर जोर था वहां 17 भी ले आई कांग्रेस, क्योंकि देश में लड़ाई थी। यहां तो उनका वजूद ही नहीं है। ये अजय राय कुछ कहते रहे, अविनाश पांडे कुछ कहते रहे, 5 मिनट में वो बता देंगे अखिलेश फोन पे कि आपको खैर दे दी है और गाजियाबाद दे दी, आप अपना मजबूत कर लीजिए। डॉली शर्मा मना कर रही लड़ने से। पहले तो आपसे मैं ये टिप्पणी चाहूं कि अखिलेश की राजनीति को भी आप बहुत करीब से देखते हैं, इटावा से आते हैं, वो कांग्रेस को कहां तक ले जाके छोड़ेंगे? जैसे रशीद साहब ने कहा कि आप ही को याद रही कृष्णा पटेल की बात, लेकिन पीछे की बातें ही आगे का कुछ लिखता हुआ दिखती है ना, कि उपचुनाव में इन दोनों के साथ अच्छा लड़ेंगे ये लोग। देखो, कांग्रेस को 17 सीटें लोकसभा के चुनाव में दी, अच्छा रिजल्ट आया। कांग्रेस ने कौन सी मीटिंगें कर ली, कौन सा संगठन तैयार कर लिया? यदि उनको लगता कि हमें ताकत मिली है और जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि घोषणा होनी चाहिए थी ना पदाधिकारियों की। राय साहब को मीटिंग करनी चाहिए थी, प्रदेश के क्षेत्रों में जाना चाहिए था। ये तो कांग्रेस भी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से आप लोग जीत गए। यदि समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से आप नहीं जीतते तो निश्चित तौर से आपको बूस्ट जो मिला उसमें प्रदेश के दौरे आपने किए होते, विधानसभा लोकसभा जिला स्तर पर आपने समीक्षा की होती, लेकिन आप नहीं कर रहे।
आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको पता है कि जो आपका संगठन है वो कुछ है ही नहीं, धरातल पर है ही नहीं। लोकसभा में आपने देखे कितने बस्ते लगे कांग्रेस के और कितने नहीं लगे। अब ये तो ये है कि जो विरोध बीजेपी का था वोट का, वो आपको मिल गया थाली में सज के, और आप उसको ये माने, चाहे समाजवादी पार्टी माने या कांग्रेस माने कि हमने बहुत अच्छी मेहनत किया, या पीडीए की बात की थी हमने, पीडीए की बात करने के बाद हमको ये जन समर्थन मिल गया। समाजवादी पार्टी में तमाम नेता ऑफ कैमरा ये कहने कि कांग्रेस को हमें आगे बढ़ाना ही नहीं। मुलायम सिंह यादव जी की भी बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश जी को यही कहा था एक बार, और तमाम मीटिंग्स में ये रखा कि कांग्रेस को जिंदा करने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी को खत्म करना। ये अखिलेश जी नहीं जानते, और तमाम प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव जी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ऑफ कैमरा ये बातें कही हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक कौन सा है, जो सपा का वोट बैंक है। यदि कांग्रेस मजबूत हो, एक नया नैरेटिव ना, क्यों ये एक नया नैरेटिव चल गया है। अगर मुझे ये बताइए, जो 44% वोट मिला ये केवल मुसलमान और यादव को मिला के ही मिल गया, तब तो फिर बीजेपी आ चुकी 245-27 में। मैं भी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता अखिलेश यादव हो गए। इतना तो मुलायम सिंह यादव को भी जन समर्थन नहीं मिला। अब एक बात और तय है, हाँ, 34 ही जिता पाए थे, 37 जिता लाया जाए जैसे। मैं ये कह रहा हूं तो इतने बड़े नेता हो गए क्या? इतना बड़ा आंदोलन था क्या प्रदेश में इस समय? मुझे आप बता दीजिए। जो व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहा जो हो, सेंचुरी लगाएगा डॉक्टर साहब, वो हिटमैन कहलाएगा। कह रहा रोहित शर्मा हिटमैन कहलाएंगे कि जो 7वें नंबर आप खेल ये रहा है। बताइए, यदि अखिलेश यादव इतने ही थे, हरियाणा में 3 जिलों में 11-12 सीट यादवों की है कि नहीं? 11 है। 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। कांग्रेस ने क्यों नहीं वहां बुला लिया? कांग्रेस को वहां बुलाना चाहिए अखिलेश यादव जी को सभाओं करने के लिए। तो और जब अरे वो तो अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए। अरे क्यों नहीं गए? कारण बताइए ना, क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस लड़ रही है। तो कांग्रेस कांग्रेस के बड़े नेता ने, चौहान साहब, ये स्पष्ट तौर से कह दिया हरियाणा में कि सपा का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन सपा का उपयोग कर सकते थे ना आप। उस उपयोग करने के अलावा आपको क्या बेनिफिट होता वो अलग बात है। लेकिन उन 11 विधानसभाओं में या 2 या 3 सभाएं अखिलेश यादव की लग जाती हैं अनुरोध पर, तो क्या दिक्कत थी रमेश जी? और दूसरी, तो मैं अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। नहीं, आप एक सेकंड और रहूंगा। क्या मध्य प्रदेश चुनाव में कमलनाथ जी ने जो कहा, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया उस समय क्या थी? और हरियाणा चुनाव में जो कुछ कहा, वहां अखिलेश यादव की चुप्पी क्या बताती है? अब तो अग्रेसिव आप नहीं हुए। वही हाल तुम्हारा मध्य प्रदेश में था, वही हाल तुम्हारा हरियाणा में है। तो यहां यदि कोई कहता है तो आप बिल्कुल कहते हैं नहीं, आज जीतने के लिए लड़ना है, लड़ने के लिए नहीं लड़ना। तो आज भी तो मैंने साउंड बाइट सुनवाई। इतना सौम्य व्यवहार अखिलेश यादव जी का तो हमने पहली बार देखा कि समाजवादी पार्टी के बारे में कोई शब्द कह दे और रमेश जी इसको डिकोड कर दीजिए। ये डिकोड नहीं कर रहे हैं और उसको और इन्वर्टेड कॉमम कर दे रहे हैं। बोले इतने सौम्य है नहीं अखिलेश यादव, कहानी कुछ अंदर और चल रही है, आपसे डिकोड करवा लेते हैं। नहीं, देखिए सुनील जी ठीक कह रहे हैं, उनकी अपनी समीक्षा है, लेकिन ये देश से जानता है, प्रदेश इस बात को बहुत अच्छी तरीके से मानता है। अखिलेश यादव एक स्ट्रेटेजी के साथ में चल रहे हैं। उनका जो ध्यान है वो 27 की तरफ है, और एक मैच्योर पॉलिटिक्स जो करनी चाहिए वो कर रहे हैं। अब सुनील जी ने उनकी तुलना उनके पिताजी से करी है। मैं इस बात को मानता हूं कि दोनों में बहुत फर्क है। बीच की अगर खाई आप देखो, मैं सिर्फ सीटों पे नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने 24 जीती थी, उन्होंने अपने दम पे 37 उन्होंने जीती, लेकिन संगठन को मजबूत करा। जब से कमान मुलायम सिंह यादव जी ने इनको अखिलेश यादव को दी है, तब से लेके आप देखो कितना बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चाचा भतीजे का मामला चला, उसको भी सुलझाया, पार्टी छोड़ के बाहर चले गए और वो नई पार्टी बना लेते। संगठन एकदम पूरी तरीके से बिखर गया था। अपनी सूझबूझता के साथ में उन्होंने उनको भी संभाला, फिर कांग्रेस को उस स्थिति में लाके छोड़ दिया। ये बिल्कुल सही है। मुलायम सिंह यादव जी ने, उनकी पार्टी ने कई बार कहा कि अगर हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाई हमें निगल जाएंगे, लेकिन उस प्रोसेशन को बिल्कुल अलग हटके, अलग नजरिए से अखिलेश यादव ने राजनीति करी। और ये बिल्कुल सभी जानते हैं, कोई भी राजनीतिक दल होता है वो नफा नुकसान देख के आगे बढ़ता है। ये इतने समझदार अखिलेश यादव हैं कि
मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं, कांग्रेस को आगे बढ़ा रहा हूं कि पता चला पीछे से मेरी जड़ें ये काटना शुरू कर दे। ये बात उनको भी पता है, हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। बात हर एक चुनाव के बाद नई रणनीति के साथ में अखिलेश यादव जाते हैं। हरियाणा चुनाव में क्यों नहीं गए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। उनके पीछे हो सकता है मकसद ये हो कि मैं शायद एक जो मेरा प्रदेश मेरे हाथ में है, जो मजबूत प्रदेश है, पहले उसको मैं संभालूं और वहां चुनाव आने वाले हैं उसको मैं संभालूं, उसके बाद में मैं दूसरे राज्य में कूच करूं। आम आदमी पार्टी की तरह नहीं, पता चला दिल्ली संभल नहीं रही है, आप फिर हरियाणा में पहुंच गए, आप फिर गुजरात भी पहुंच जा रहे हो और वहां पे जाके आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे भी सरकार बना रहे हैं, वहां भी आप पर्ची खोल रहे हो, वहां जब भी रमेश जी 4 दिन तो जा सकते, 4 दिन तो जा सकते थे हरियाणा में, 4 सभाएं तो कर सकते रमेश थे। जी इतना समय लड़ने अखिलेश यादव भी गए थे, जयंत चौधरी भी गए थे, अरे भाई, लेकिन जीत के केजरीवाल ही आए एक सीट। मना कौन कर रहा, कौन नहीं गए थे? फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी करनी है। नहीं, अगर जम्मू आप नहीं कश्मीर जा सकते हैं अगर नहीं अखिलेश यादव, जाते, हरियाणा नहीं जा तो सकते। पता चला रमेश पुष्कर जी, चौहान जी जम्मू डिबेट कश्मीर लेके अखिलेश जी जा सकते हैं पर हरियाणा नहीं जा सकते। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर चले भी जाते, अगर नहीं भी जाते तो पुष्कर चौहान जी फिर सुनील जी को मुझे फोन करके भाई डिबेट करनी है, आके बैठ जाओ। अब वो भी क्या करें बताइएगा, वो अपने हिसाब से घर बचाएंगे ना। ये आज और आप भी मेरे मतलब हिसाब से तो चलेंगे नहीं। आज पैनलिस्टों ने तय किया